हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हर वीक हम स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड रिलेटेड बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि कहां पे कौन सी स्टॉक में क्या पोजीशन बन रहा है, जहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बिग प्लेयर का साइकोलॉजी को समझ सके, खुद की रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड पोजिशनल साइजिंग के ऊपर काम कर सके। तो पहले देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। अगले वीक मैंने जब प्राइस इस लेवल पे था तो मैंने बोला था कि निफ्टी हर डीप बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि निफ्टी अभी तक कोई भी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से उस पहले वाले जो कैंडल उसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो जब तक निफ्टी कोई भी वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से लो के नीचे क्लोजिंग देता, यानी पहला वाला कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक निफ्टी में हर डीप बाई अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम के देखते हैं तो निफ्टी इस तरह का सिनेरियो बना, जहां पे लास्ट डे निफ्टी ने एक इनसाइडर कैंडल फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। अगर निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करने लगे तब जाके हम शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी ट्रेड ले सकते हैं, जो लोग ऑप्शन करते हैं। अदरवाइज निफ्टी हर डीप में बाई अपॉर्चुनिटी है। उसी तरह अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी उसी तरह का कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी में हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो अगले वीक मैंने जब इस कैंडल फॉर्म हुआ था तब भी बोला था बैंक निफ्टी हर डीप में बाई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी कैंडल अगले वाले कैंडल के लो के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया है। इसीलिए बैंक निफ्टी में भी हर डीप बाई अपॉर्चुनिटी है। अगर डेली टाइम फ्रेम देखते हैं दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में प्राइस कुछ इस तरह का सिनेरियो है, ठीक है, जहां पे हम देख रहे हैं कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट फॉर्मेशन बना रहा है। तो अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तब जाके हम शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज बैंक निफ्टी भी हर डीप में बाई अपॉर्चुनिटी है। ठीक है दोस्तों, इस वीक और आने वाले अगले वीक में जो स्टॉक पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेड के लिए है उसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इससे पहला है एवरेडी, एवरेडी इंडस्ट्री। पहले देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम हिसाब से। मंथली टाइम फ्रेम हिसाब से देखिएगा दोस्तों, तो एवरेडी का कुछ सिनेरियो इस तरह का है। ठीक है, क्यों इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, इसमें एक चीज है, आप अगर देखेंगे कि बैंक निफ्टी एवरेडी जो ऑल टाइम हाई है इस लेवल पे, उससे पहले बैंक निफ्टी एवरेडी ने कुछ इस तरह का सिनेरियो बनते हुए नजर आता। तो बैंक निफ्टी एवरेडी इस लेवल पे ब्रेक देने की कोशिश किया था, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मगर सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस नीचे आ गया। और ऑल टाइम हाई जो था उस लेवल पे भी प्राइस ने रिएक्ट करके नीचे आ गया, मगर अभी भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी शो होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि अगर इसका फॉर्मेशन देखेंगे दोस्तों, कि जब प्राइस एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, उसके लो के करीब जब भी प्राइस आता है तब भी उसमें बाई अपॉर्चुनिटी शो होते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले ऐसे हुआ था, इससे पहले ए वाला कैंडल जब फॉर्म हुआ था उसके लो के नीचे जब भी प्राइस आने की कोशिश किया था तब भी प्राइस बाई अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है। ठीक है, और पिछले वाला जो हाई था उस हाई को प्राइस ने ब्रेक किया, यानी हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए नजर आया। और इस जो लास्ट जो अच्छा कैंडल बना, यानी ए वाला कैंडल, उसके लो के नीचे प्राइस अभी आके रुका है इस लेवल पे। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के समझिए दोस्तों, कि अगर प्राइस को नीचे जाना था तो कब तक प्राइस इससे नीचे जा चुका होता। उसी एक बुलिश कैंडल के अंदर ही ये तीनों रेड कैंडल बना है। तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग कर रहा है वो उतनी खास स्ट्रेंथ के साथ सेलिंग नहीं हो रहा है। अगर इस चीज को हम देखेंगे इस तरह कि अगर वॉल्यूम देखोगे कि प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी नीचे गिरते हुए नजर आ रहा है, यानी जो सेल कर रहा है वो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में सेल कर रहा है, उतना सेलिंग प्रेशर उसमें है ही नहीं। ठीक है, इसको हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से चलो मंथली में जो उसका लो है उसको पहले मार्क कर लेते हैं। इसका देखिए, चीजों को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, इससे बेहतर है कि आप अगर मार्केट में ज़्यादा लंबी अवधि तक रुकना चाहते हो, ट्रेडिंग को समझना चाहते हो, तो आप एक बायर एंड सेलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको सोचना होगा। कहाँ पे बिग प्लेयर क्या सिनेरियो बना रहा है, हमको दिखा रहा है कुछ और करने की सोच रहा है कुछ और कर रहा है कुछ, इस चीज़ को हमको समझना होगा। ठीक है, तो
वीकली में अगर देखते हैं तो वीकली में इस तरह का कुछ सिनेरियो है। तो प्राइस नीचे आने के बाद एक रन हुआ, फिर एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर प्राइस इस लेवल पे है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब हम इसमें पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। मगर अगर हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे अगर कोई भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है और बुलिश कैंडल फॉर्म होता है इस लेवल पे कोई भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है और उसका वॉल्यूम अगर बढ़ते हुए नज़र आता है तो हम इसमें बाई एंट्री कर सकते हैं। इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ठीक है। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उस तरह से बोल रहा हूँ। तो आप इसको वॉच लिस्ट में डालिए और देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो स्टॉक है वो है नेचुरल कैप्सूल। चलिए मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं इसको। पहले मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिएगा दोस्तों, प्राइस ने एक अच्छा रैली देने के बाद अभी पुल बैक मूड में है और प्राइस इस लेवल पे जहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हुआ था उसके बाद प्राइस उसके नीचे गया ही नहीं। प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी नीचे गिरते हुए नज़र आ रहा है। यानी बिग प्लेयर कहीं ना कहीं इस स्टॉक को तो सेल कर रहा है मगर उतनी खास क्वांटिटी के साथ सेल नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं वो बिग क्वांटिटी एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है या इसलिए शॉर्ट सेलिंग कर रहा है। अगर हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो किस तरह हम इस पे देख सकते हैं, क्यों हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्राइस जिस लेवल पे था यानी उसके ऑल टाइम हाई से करीब 50% नीचे आ चुका है, यानी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ले लिया है प्राइस ने ऑलरेडी और उसी लेवल पे प्राइस पॉज लेके रुका हुआ है, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है कि इस लेवल से आया, पुल बैक लिया, फिर इस लेवल से आया। अगर पुल बैक लेने के बाद रन होता तो कब तक ये प्राइस नीचे आ चुका होता। फिर प्राइस ने क्या इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उस लेवल पे रुका हुआ है और प्राइस इस लेवल पे अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रिटेस्ट फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं, अगर वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो हम इसमें पोजिशनल ट्रेड लेके होल्ड करेंगे और अगर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो हम स्विंग ट्रेड के लिए इसमें एंट्री करेंगे और तब तक इसको होल्ड करेंगे जब तक इसमें कोई वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से नेगेटिविटी ना सोते हुए नजर आता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो स्टॉक है वो है ई मुद्रा। ई मुद्रा क्या हुआ? चलिए इसको पहले मंथली में देखते हैं। मंथली में देखिए ई मुद्रा का जो सिनेरियो है एक बुलिश स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। प्राइस ने अच्छे खासी रैली दी, अभी पॉज लेते हुए नजर आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में इसका सिनेरियो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह का सिनेरियो है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं? अगर आप देखेंगे दोस्तों कि प्राइस ने जो एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बनाया था उसके लो के नीचे प्राइस जब भी जा रहा है बायर उसको बाई करके ऊपर ढकेल दे रहा है, ऊपर लेते हुए नजर आ रहा है। यानी इस लेवल पे इस कैंडल पे जो लोग बाई किया है वो काफ़ी हद तक एक्टिव है, इसीलिए प्राइस इसके नीचे जाने नहीं दे रहा है। जब भी प्राइस जाने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल पे प्राइस जाने की कोशिश किया था, इस लेवल पे फिर प्राइस जाने की कोशिश किया था, मगर प्राइस को बाई करके ऊपर ले जाने की कोशिश दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ऊपर से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं टू स्विंग्स को कनेक्ट करके तो इस तरह का कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल फॉर्म हुआ। अगर डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो है जहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करे और वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करे और वॉल्यूम भी ऊपर जाने की बढ़ते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे। तो अप ट्रेंड जो होता है वो पॉजिटिविटी शो होने लग रहा है।
इसमें एक्टिवनेस और भी ज़्यादा आएगा जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा, फिर प्राइस में और भी एक्टिवनेस बढ़ जाएगा। मगर प्राइस फिलहाल जिस लेवल पे है अभी, वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो स्टॉक है वो है आपका जेके पेपर। पहले मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जेके पेपर का पेपर इंडस्ट्री में ये लीडिंग स्टॉक है। अगर इसका फंडामेंटल देखिएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी बुलिश है, काफ़ी स्ट्रक्चरल बुलिश है। तो प्राइस एक पुल बैक लेने के बाद प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो इसमें जो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो सिनेरियो बना, 3 व्हाइट सोल्जर जिसको हम कहते हैं, उसके बाद पॉज लिया, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है विथ हायर वॉल्यूम के साथ। इसमें हम अगर वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं दोस्तों, तो इस तरह का कुछ सिनेरियो आ रहा है। अगर हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का कुछ सिनेरियो नजर आ रहा है। प्राइस अभी तक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, मगर अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इसमें अगर यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, यानी ये रीटेस्ट फॉर्मेशन बन जाएगा। अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, तो ये एक रीटेस्ट फॉर्मेशन बन जाएगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और जो भी ट्रेड लेते हो आप उस अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर, अपने पोजिशनल साइज के ऊपर काम कीजिए, और जो कैंडल में आप एंट्री ले लो उसी कैंडल को स्टॉप लॉस मान के चलिए दोस्तों, ठीक है। अगले फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।